अजीब खेल है ऊपर वाले का, लिखता भी वही है, भटकाता भी वही है, राह दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। परमात्मा से कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है आपको क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो सरताज बना देगा, अगर परमात्मा रुठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देगा। आज हम आपके लिए प्रेरणादायक और अनमोल विचार लेके आए हैं। यह न केवल सकारात्मक सोच देंगे, बल्कि आपकी आत्मा को ऊर्जा से भर देंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार नारद जी के मन में विचार आया, भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में बहुत सारे महल हैं, तो क्यों ना एक महल मांग लिया जाए, ताकि मैं भी ठाठ से रहूं। नारद जी ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान आपके पास बहुत सारे महल हैं, तो एक मुझे दे दो, ताकि मैं भी आराम से रह सकूं। भगवान ने सोचा, नारद जी उसका प्रिय भक्त हैं और सन्यासी हैं, पर वह कहीं राजा से रहने लगे तो उनकी भक्ति और विरक्ति कम हो जाएगा। अगर भगवान सीधे मना कर देते तो नारद जी नाराज हो जाते और सोचते, इतने महल होते हुए भी उन्हें एक नहीं दिया जा रहा है। भगवान ने चतुराई से कहा, नारद जाकर देख लो, जहाँ भी कोई महल खाली हो हम तुम्हें दे देंगे। नारद जी द्वारिका के सभी महलों में गए, पर कहीं कोई कमरा खाली नहीं मिला, क्योंकि सभी महल 16,108 रानियों और उनके 11 बच्चों से भरे हुए थे। वापस आकर नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान मुझे कोई जगह खाली नहीं मिला। भगवान मुस्कुराते हुए कहा, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर कोई जगह खाली होता तो दे देता। नारद जी को यह छल सा प्रतीत हुआ। उन्होंने सोचा, भगवान ने मुझे धोखा दिया है, अब मैं भी उसको सबक सिखाऊंगा। फिर वह श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी जी के पास पहुंचा। रुक्मणी जी ने नारद का आदर सत्कार किया। नारद जी रुक्मणी के यहाँ कुछ दिन रुके, फिर दान की महिमा के बारे में बताना शुरू किया। नारद जी ने कहा, जिस जिस का दान करोगे फिर वह तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा। रुक्मणी जी को यह बात भा गई। नारद जी ने पूछा, आपको सबसे अधिक किससे प्रेम है? रुक्मणी जी ने कहा, मुझे भगवान श्री कृष्ण से प्रेम है। नारद जी ने कहा, आप चाहती हो अगले जन्म में भगवान ही आपको मिले, तो आपको उसका दान करना चाहिए। रुक्मणी जी सहमत हो गई। अगर दान करने से हर जन्म में श्री कृष्ण ही मिलेगा तो दान करना उचित है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दान करने का संकल्प लिया। नारद जी ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहा, भगवान उठिए, आपको चलना होगा। नारद जी ने कहा, मैंने आपको दान में लिया है, अब आपको मेरे साथ चलना होगा। आपने मुझे महल नहीं दिया, तो अब मैं आपको लेकर जाऊंगा। भगवान ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, रुक्मणी ने दान कर दिया है तो ठीक है, मैं चलता हूँ, पहले उससे मिल तो लूं। भगवान ने अपना रेशमी वस्त्र हटाकर आभूषण उतारकर सन्यासी का रूप धारण कर लिया। भस्म लगाकर कमंडल लेकर रुक्मणी के पास पहुंचा। रुक्मणी जी उन्हें इस रूप में देखकर घबरा गई। उन्होंने पूछा, ये क्या हो गया, आपने साधु का रूप धारण क्यों किया? भगवान ने कहा, तुमने मुझे दान कर दिया है, इसलिए मुझे इस रूप में नारद जी के पास चलना होगा। रुक्मणी समझ गई और उन्होंने भावुक में आकर कुछ गलत कर दिया है। वह बोली, मैंने इस तरह का दान नहीं किया था। भगवान ने कहा, दान का यही मतलब होता है, जिसे दान में दिया जाए वह उसके अधिकार में होता है। रुक्मणी ने रोते हुए कहा, नारद जी, आपने मेरे साथ अन्याय किया। मैंने भगवान को अगले जन्म में पाने की कामना से दान किया था, न कि अभी खोने की भावना से। इतने में सत्यभामा और अन्य रानी आ पहुंची। सत्यभामा ने नारद जी से कहा, भगवान सिर्फ रुक्मणी के नहीं हैं, हम सभी के हैं, इसलिए रुक्मणी अकेले उन्हें दान नहीं कर सकती हैं। नारद जी सोचा, मामला उलझ रहा है। फिर कहा, ठीक है, दान तभी माना जाएगा जब उनके वजन के बराबर गहने और सोना तुलादान के रूप में दिया जाए। रानियां राजी हो गई और तुलादान की तैयारी में जुट गई। भगवान को एक पल्ले में बैठाया और दूसरे पल्ले में सोना चांदी हीरे जवाहरात को रख दिया। कितना भी सोना और हीरा डाले, भगवान का पल्ला हल्का नहीं हो रहा था।
सारा धन डालने के बाद भी तुला बराबर नहीं हो पाया। नारद जी ने कहा, अब तुला दान नहीं हो पा रहा है तो मैं भगवान श्री कृष्ण को ले जाऊंगा। तभी भगवान ने रुक्मणी को इशारे में कहा, तुम सारा धन हटा दो और एक तुलसी का पत्ता रख दो। रुक्मणी ने वैसा ही किया। जैसे ही पड़ले पर तुलसी का पत्ता रखा, पड़ला ऊपर हो गया और तुला दान पूरा हो गया। नारद जी को समझ आ गया यह सब भगवान की माया थी। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपने मुझसे फिर से छल किया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद यह मेरा खेल था, इसमें तुम्हें भी हिस्सा लेना पड़ा। नारद जी ने अंत में विनती की, भगवान मैं आपसे वरदान मांगता हूँ, मेरा शोक और मोह की भावना समाप्त हो जाए और मैं आपके परम धाम को प्राप्त कर सकूं। भगवान ने नारद जी को हृदय से लगाया और कहा, नारद जी तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि सच्ची भक्ति और प्रेम का मूल धन, वैभव या भौतिक संपत्तियों से नहीं किया जा सकता। सच्चा प्रेम और समर्पण ही ईश्वर की कृपा पाने का सच्चा मार्ग है।